बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हमने पिछली वीडियो में मेन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारे पास मोड का टॉपिक है कि मोड क्या होता है। तो मोड जो है उसको हम एक्स कैप से, ये छोटी सी इसके ऊपर कैप है, एक्स कैप से या वाई कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, एक्स कैप से या वाई कैप से। कई किताबों में एक्स कैप लिखा होता है, कईयों में वाई कैप भी लिखा होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है जी। मोड कह रहा है जी मोस्ट रिपीटेड या फ्रीक्वेंट भी कह सकते हैं। रिपीटेड की रिपीटेड की जगह आप फ्रीक्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा इज कॉल्ड मोड। कि डाटा में जो बार बार नंबर रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम मोड बोलते हैं जी। अब वो किस तरह मिसाल कर ले लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर उसने डाटा दे दिया गया 1 2 5 2 3, ऐसे में डाटा दे दिया गया। तो हमें कह रहे हैं आप बताएं मोड क्या होता है। बताएं मोड क्या होता है। तो इस डाटा का मोड क्या होगा? हमने भी बात की, जो डाटा में बार बार नंबर रिपीट होगा। तो हमारे पास कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? तो हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, या जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो आपके पास मोड होगा। तो 2 हमारे पास हो गया मोड। ठीक है जी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसे 2 भी 2 टाइम्स हो, 3 भी 2 टाइम्स हो। अब देखें, 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। इस कंडीशन में हमारे पास 2 भी मोड होगा और 3 भी होगा। 2 और 3 दोनों मोड होंगे क्योंकि दोनों दो दो दफा आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कोई वैल्यू नहीं रिपीट हो रही होती। जब कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तब हम इस कंडीशन में हमारे पास मोड जो है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। आप इधर ये लिख लें या इधर मोड लिख लें, बात एक ही है जी। तो अन ग्रुप में इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता। अन ग्रुप में बस जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वही हमारे पास मोड होता है। लेकिन ग्रुप की बात कीजिए तो ग्रुप में हमारे पास फॉर्मूला इसका होता है। ग्रुप में फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्रुप में हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है जी। हम पढ़ते हैं, पहले हम डाटा लिख लें ताकि हम एग्जाम्पल भी सारे सॉल्व कर लें। वो हमारे पास होगा जी, फार्मूला इसका देख लेते हैं पहले ताकि फार्मूला को लोगों को समझ आ जाए। एक्स कैप इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन इंटू प्लस इंटू एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब इधर एल क्या है? एल हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री जी। एफ एम हमारे पास क्या है? तो एफ एम हमारे पास एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, और अगर छोटा सा नीचे एफ लिखा हो सबस्क्रिप्ट में, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते होते हैं जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम 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 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जी बात की जाए एफ वन क्या होता है? तो एफ वन हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अबव, अबव कहते हैं ऊपर को, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो कि उसको हम ये बोलते हैं एफ टू। किसको बोलते हैं? तो एफ टू हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बिलो। बिलो हम बोलते हैं नीचे, बिलो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। एच की बात कर लीजिए तो एच हमारे पास क्या होता है? तो एच को हम कहते हैं क्लास हाइट। ठीक है जी, तो एच को हम क्या बोलते हैं? क्लास हाइट। दो क्लास तक क्या हाइट है, लें जी। ठीक हो गया जी। अब इस एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इस एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है जी, तो हम इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं डाटा लिख के कि डाटा हमें किस तरह का आ सकता है, उस एग्जांपल हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो हमें डाटा उसने ग्रुप का दिया होगा जी।
क्योंकि अन ग्रुप में हमने पढ़ा फार्मूला क्यों होता है, सिर्फ ग्रुप में फार्मूला होता है। तो ऐसे हमें उसने ना क्लासेस दी होंगी, क्लासेस दे दी गई और साथ फ्रीक्वेंसी दे दी गई। क्लासेस क्या दे दी गई, क्लासेस दे दी गई 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, ये हमें क्लासेस दे दी गई और साथ रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी 2, 3, 5, 4, 1। हमें कह रहा है आपने मोड कंप्यूट करने, ये ग्रुप डाटा है जी, इसका हम मोड कंप्यूट करते हैं। तो फार्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा, अभी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच आ गया वैसे, ठीक है जी। ये प्लस के इधर इधर और मल्टीप्लाई के इधर इधर तक फ्रैक्शन है जी हमारे पास, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जी कई किताबों में तो फार्मूला लिखा होगा यही एज इट इज, कई किताबों में ऐसा भी होता है कि इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, ये ब्रैकेट्स को ओपन करके, तो उस कंडीशन में होता है 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू। लेकिन हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यही वाला यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हमें बनाना पड़ेगा एल। एल क्या होता है, क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री है। तो पहले हमें क्लास बाउंड्री कॉलम है जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्री जो है वो किस तरह बनती है जी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते होते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखते होते हैं सी बी, सी क्लास और बी स्टैंड फॉर बाउंड्री, क्लास बाउंड्री। ये हमारे पास किस तरह बनती है जी, ये हमारे पास बनेगा बड़ा आसान तरीके, ये वैल्यू जो है नेक्स्ट वैल्यू है और ये जो है ये प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है जी। ये अपर लिमिट है और ये हमारे पास नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है इस क्लास की और ये हमारे पास लोअर लिमिट। आप ना इस नंबर में से करना है इस नंबर को माइनस, यानी कि 36 माइनस 35 कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 1। याद रखिएगा दोबारा कि आगे वाले नंबर में इस पिछले नंबर माइनस करना है, 36 माइनस 35 तो आ गया 1, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 0.5। अब 0.5 जो है इसमें ऐड करते जाना है इन वैल्यूज़ में, और इन सॉरी 0.5 जो है इनमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है और इनमें जो है आपने ऐड करते जाना है जी। दोबारा सुन लें कि ये इसमें से माइनस करना है क्योंकि आगे वाला नंबर 36 है, माइनस किया ये तो आंसर आ गया 1, 1 को डिवाइड किया 2 पे, जो ही नहीं आंसर 1 आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5। 0.5 इसमें से माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हम करते जाएंगे। तो हम करते हैं जी 31 माइनस 0.5 तो आ गया 30.5 और इसमें ऐड किया 35.5 जी। उसके बाद इसमें माइनस किया 0.5 तो आ गया 35.5 और इसमें ऐड किया 14.5 तो आ गया 40.5। माइनस सिर्फ आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा जब ये करना पड़ेगा, वरना आपने करना भला क्या है कि थर्ड इसमें से माइनस किया 0.5 तो ये आ गया 30.5 और इसमें 0.5 ऐड कर 30.5। इस 30.5 को इधर लिख लेना है, इधर क्या 40.5 ऐड किया 40.5, इसको इधर लिख लेना है, क्या आ गया 40.5 और इधर बात कर लीजिए तो 45.5, ये इधर लिख लेना 45.5, ठीक है जी। अगर आपको ना समझ आए तो दोबारा माइनस करके दोबारा दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो है पेपर में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। तो आपने करना यूँ है, इस वैल्यू को इधर लिख लेना है, इसमें 0.5 ऐड किया तो बन गया 50.5। लें जी, उसके बाद जी 50.5 आ गया इधर एज इट इज, तो इधर हमने इसमें ऐड किया तो बन गया 55.5, ठीक हो गया जी। तो अब हमने करने, अब आपने देखने, आपने क्लास बाउंड्री तो बना ली, अब आपने देखना है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हमारे पास है 5। तो इस ग्रुप को जो है वो आपने इस तरह सर्कल काट लेना है, अगर काट लेना ठीक है, अगर ना भी है तब भी ठीक है। इस तरह हमने काट लिया सर्कल और इधर हमने लिख दिया कि ये हमारे पास मॉड ग्रुप है, ठीक है जी, मॉड का ग्रुप है। लें जी, अब इसमें एफ एम क्या होगा,
एफ एम हो गया हमारे पास ये, F1 होगा हमारे पास था फ्रीक्वेंसी अबव अबव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो हो गया F1। और ये हमारे पास हो गया F2। ये हमारे पास हो गया जो मोड ग्रुप में आया, ये हमारे पास हो गया L लोअर क्लास बाउंड्री। और H हमारे पास कितना कितना है, H हमारे पास 5 का डिफरेंस क्लासेस में आ रहा है। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। L कितना है जी 40.5 प्लस FM कितने हमारे पास है 5 माइनस F1 कितने हैं वो हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय FM कितने हैं 5 माइनस F1 कितने हैं 3 इन प्लस FM कितने हैं 5 माइनस F2 कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाय H चलेगा 5 का। ठीक है जी, तो इसको आप करें 40.5 और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला मोड का, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो 40.5 ऐसे आ गया। 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर इकट्ठा लिख के सॉल्व करिए, क्या आंसर आता है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ कैसे हमारे पास क्या आंसर आता है इसका। तो जी इसका आंसर हमारे पास आएगा 40.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इसको इकट्ठा लिख के काट लीजिएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 43.83। तो इसका हमारे पास ये आंसर आए। कैलकुलेटर के ऊपर इसको ना आप सारे को इकट्ठा लेके काट दीजिएगा। कैलकुलेटर जो है वो डिमेंस रूल को फॉलो करता है, तो उसके मुताबिक कैलकुलेटर जो है वो पहले डिवाइड करेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था जी मोड बाय ग्रुप मेथड, के ग्रुप से हम किस तरह मोड कंप्यूट करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।